मुल्तान में हर खास व आम के लिए किसी बड़े रेस्टोरेंट जैसे खूबसूरत माहौल में सैकड़ों अफराद के लिए फ्री अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। बिरयानी होती है, कोरमा होता है, हलीम होती है, पालक गोश्त, दाल गोश्त, समोसे, पकोड़े, बारबेक्यू सब कुछ ऐड करते हैं। मैडम बताइएगा, ये अफ्तार का जो एहतमाम है कितने अरसे से किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह चौथा साल है और ये सिलसिला 4 साल से चल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। इंशाल्लाह। मुझे ये बताएगा, बड़ा खूबसूरत एहतमाम किया गया है यहाँ पर, बड़ा वीवीआईपी किस्म का माहौल बनाया गया है, 5 स्टार लेवल का अफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। ये किसका ख्याल है? इतनी खूबसूरत किस्म की ये सजावट भी की गई। यकम रमजानुल मुबारक था और तो उस दिन से अल्लाह ताला से दुआ की थी कि आगे हम हर साल ये सिलसिला लेके चलेंगे दस्तरखान का। तो बस इसको खूबसूरत बनाने का ये है कि यहाँ जो आए उसे अच्छा फील हो, उसे वेलकम्ड फील हो और उसे लगे कि वो किसी पुरवकार जगह पे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ आके अफ्तारी कर रहा है। मुझे बताएगा कि अफ्तार में कितने लोगों का जो अफ्तार का एहतमाम है वो यहाँ पर किया जा रहा है? क्योंकि अभी शुरू के रोजे हैं तो अभी तक हम आज भी तकरीबन 600 से 700 लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आगे जाके तादाद बढ़ जाती होती है। तो मुझे बताएगा कि मुल्तान में और कितने मकामात पर जो है आपकी तरफ से अफ्तार का एहतमाम किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह 2 जगहों पे है फिलहाल, जो कि गुज़श्ता 4 सालों से सिलसिला चल रहा है। एक कचहरी चौक शरीफ मॉल में और दूसरा शेर शाह रोड निज़ आदि वाला बस्ती। मुझे ये बताएगा कि कौन कौन से खानों से अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है, मेहमानों की खातिर तवाज़ो की जाती है? ऐसा है कि अफ्तारी के अंदर हम कोशिश करते हैं कि ऐसा खाना पेश किया जाए जिसके अंदर खाने वाले का पेट बढ़े, तो उसमें हम लोग इस चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं। मोस्टली इसमें बिरयानी होती है, कोरमा होता है, हलीम होती है, पालक गोश्त, दाल गोश्त ये भी बनाया जाता है और डिपेंड करता है कि जो हमारे साथ दस्तरखान पे हमारे साथ लोग जुड़ते हैं जिनकी वजह से सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, तो उसमें अगर उनकी ख्वाहिश है तो हम समोसे, पकोड़े, टिक्का, बारबेक्यू सब कुछ ऐड करते हैं। तो मुझे ये बताएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी कॉस्ट जो है वो आ जाती है और मिनिमम मैक्सिमम कहाँ तक आपने अफ्तारी जो है वो करवाई है? मिनिमम अगर हम कहें तो 60,000 रुपये लाजमी लगते हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी यहाँ आवाम होती है उसके लिहाज से, और अगर मैक्सिमम तो जितना आप उसको बढ़ाना चाहें, जो भी उसमें चीज़ें ऐड करना चाहें, हमने मैक्सिमम तकरीबन 2.5 लाख तक रुपए की अफ्तारी कराई हुई है। मुझे ये बताएगा कि ये सजावट का ख्याल कैसे है और इस पर कॉस्ट कितनी आ जाती है? सजावट का ख्याल और कॉस्ट, ये दोनों बातों का जवाब मैं इकट्ठे ही दे देती हूँ। ऐसा है कि इसमें हमारी कोई कॉस्ट नहीं आ रही, क्योंकि मेरे भाई खुद डेकोरेटर हैं, तो रमज़ान शरीफ में वो कोशिश करते हैं कि वो हमारा इस इनिशिएटिव में साथ देते हैं और बस वो अपनी खुशी से फी सबिलिल्लाह ही डेकोरेशन की तरफ एक अच्छा सा माहौल बना देते हैं। 2 से 3 पॉइंट्स आपने कहा जहाँ पर लोगों को अफ्तारी करवाई जाती है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग जो इस इफ्तारी से मुस्तफ़ीद होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 75,000 लोगों को हमने अफ्तारी कराई, दोनों दस्तरखान पे हम मिला के अगर हम टोटल काउंट बताएं, और इस साल भी हम अल्लाह से दुआ करते हैं ये सिलसिला चलता रहे और यहाँ लोग आएँ, रोज़ा अफ्तार करें। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि कितने जो लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की अफ्तारी का एहतमाम करना ये बड़ा चैलेंजिंग भी है? चैलेंजिंग है, बट यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है कि जो लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, वो हमसे कोई चार्ज नहीं कर रहे होते। इसमें हमारा अपना स्टाफ भी मौजूद है, बाकी से वो फ्री होके पेशेंट्स वगैरह से नीचे आ जाते हैं और दस्तरखान पे अपनी हिम्मत के मुताबिक सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। बाकी ये कि हमारे साथ वॉलंटियर्स हैं, उसमें स्टूडेंट्स हैं, जॉब पर्सनस हैं, वो लोग स्पेशल डायरेक्ट यहाँ आते हैं और लोगों की खिदमत के लिए खड़े हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इंगेज कैसे करती हैं? इतने बड़े सेटअप को इंगेज करना भी बड़ा मुश्किल होता है, अपनी टीम को रिचार्ज करना होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि रिचार्ज भी करना पड़ जाता है, तो कैसे इंगेज कैसे करते हैं? अच्छा, ऐसा है कि मुझे लगता है कि रमज़ान की ये बरकत है और ये मोटिवेशन अल्लाह की तरफ से ही आती है। बाकी ऑब्वियसली मैनेजमेंट होती है और मैं अकेले बिल्कुल नहीं कर रही होती, मेरे साथ डॉक्टर मोइस हैं, हम बेसिकली सिर्फ सुपरवाइज कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, बट टीम अपना काम एफर्टलेसली करती है और हमें कभी भी कोई इस तरह का मसला दरपेश नहीं आया। रहेगा, कैसा फील करते हैं 1 साल के बाद लोगों की आमद का सिलसिला जारी होता है और लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं अफ्तार से, तो आप कैसा फील करते हैं? देखिए, रमज़ान है, बरकतों का महीना, तो हम तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, हर साल वेट करते हैं कि ये रमज़ान स्टार्ट हो और फिर हम लोगों को अफ्तारी कराएं, खाना खिलाएं। जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, वॉलंटियर्स भी, हमारी टीम भी। हर साल हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा हो, खाना भी और मैनेजमेंट भी। मुझे बताइएगा, क्या कहेंगे हमारे देखने वाले नाज़रीन? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, ढूंढें लोगों को जिनके घर खाना नहीं पक रहा,
या जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, और रमज़ान में ख़ास तौर पे ये एफ़र्ट हमारी 100% होनी चाहिए और अपने इर्द गिर्द लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं, और इसमें इसी में मतलब महीने में सवाब कमाना है, जितना ज़्यादा कमा सकते हैं उतना ज़्यादा कमाएं। डॉक्टर माया मुझे बताइएगा, आपकी यहाँ पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसा फील कर रही होती हैं जब घर चली जाती हैं और सारा सारा दिन एक रिस्पॉन्सिबल बंदा जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े अच्छे से वो पाया तकमील तक पहुँचा रहा होता है, तो शाम को कैसा फील करती हैं? बहुत अच्छा फील होता है, इत्मीनान फील होता है कि एटलीस्ट जो दिन गुजरा है वो किसी मकसद के तहत गुजरा है, वो रायगा नहीं गया, ज़ाया नहीं हुआ। अच्छा, अफ्तार के बाद मैनेजमेंट को कैसे इंगेज करती हैं? बाद में क्लीननेस के भी मसाइल होते हैं, तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? अच्छा, ऐसा है कि जो कुकिंग और क्लीननेस वाला डिपार्टमेंट है इनको हम पे करते हैं ताकि वो अपना काम एफिशिएंटली भी करें, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी वाली चीज़ है और इसके अंदर हम कोई कोताही नहीं चाह रहे होते। तो उसमें ही होता है कि वो अलग से टीम है, उनकी अपनी ड्यूटीज़ हैं, वो अफ्तार के बाद क्लीननेस की तरफ आते हैं।